हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि रिएक्ट में एपीआई इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। वैसे तो हम लाइब्रेरी भी यूज करते हैं एपीआई इम्प्लीमेंट के लिए, बट आज मैं कोई लाइब्रेरी नहीं यूज करूंगी। आज मैं जो फेच मेथड होता है उसी के थ्रू एपीआई इम्प्लीमेंट करूंगी। और एक ही एपीआई के कोड को हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज करेंगे, यानी पुट और पोस्ट एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एक ही कोड यूज कर रहे हैं। हम बार बार एपीआई के कोड को लिखेंगे नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी जस्ट एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, बस मैंने वेलकम लिखा है H2 टैग में। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपने एपीआई का कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम एक डमी एपीआई ले लेंगे। इसके लिए मैं गूगल पे लिख रही हूँ डमी एपीआई एग्जाम्पल। ओके, ये फर्स्ट वाली एपीआई तो वर्क नहीं कर रही है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। तो हम कोई और देख लेते हैं। ये थर्ड जो लिंक है मैं वहां पर जा रही हूँ। यहाँ पर हमें एक एपीआई का कोड मिलेगा। मैं इस एपीआई के कोड को कॉपी कर ले रही हूँ। ये एपीआई का लिंक है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया लिंक। और अब मैं यहाँ पर जो एपीआई का कोड था वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और गाइस, मैं एपीआई का कोड जो है वो यूज इफेक्ट में इम्प्लीमेंट करूंगी। और सबसे पहले हम गेट एपीआई देखेंगे, मतलब कि फेच एपीआई देखेंगे कि एपीआई से डाटा कैसे गेट करना, उसको डिस्प्ले कैसे करना। पोस्ट और पुट एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी देखेंगे कि वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं यूज इफेक्ट मेथड यूज कर लेती हूँ। जैसे कि मैं हुक्स के साथ काम कर रही हूँ, तो उसमें एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑन लोड के टाइम पर मुझे एपीआई अपनी वर्क करवानी है, तो इसलिए मैं यूज इफेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ। ठीक है। और इसे यूज करने के लिए मुझे ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो हम इसे इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट यूज इफेक्ट। तो गाइस, ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है। मैं यहाँ पर फेच मेथड यूज कर रही हूँ। फेच जो मेथड है, जो मैं एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज कर, जरूरी नहीं है ये रिएक्ट में ही वर्क करता है, ये सब में चलता है, ये जावास्क्रिप्ट में भी वर्क करता है। तो आप वहां पे भी यूज करते हो। ये जो कोड है आपका कहीं भी वर्क करेगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ रिएक्ट में ही करेगा। तो इसलिए मैंने अभी तक कोई लाइब्रेरी नहीं यूज की। वैसे तो हम एक्शंस भी यूज करते हैं एपीआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज मैं फेच मेथड डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम अपने एपीआई का जो यूआरएल है, जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैं वो मेंशन करूंगी। इसे मैं डबल क्विट्स में रखती हूँ। ओके। और मैंने यहाँ पर ये एपीआई का जो यूआरएल था ये पास किया। उसके बाद गाइस, मैं प्रोमिसेस यूज कर रही हूँ ताकि मैं अपने डेटा को गेट कर सकूं। और यहाँ पर मैंने लिया रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मैंने लिया कैच, कि अगर कोई एरर होगी, एपीआई नहीं वर्क कर रही होगी, तो वो कैच में आ जाएगा। इसे मैं यहाँ पे कंसोल करा रही हूँ, console.log। और अभी हम गाइस सिर्फ गेट एपीआई यानी कि फेच एपीआई, कि एपीआई से डेटा कैसे फेच करना है, हम उस पर वर्क करें। अभी मैं पोस्ट और पुट की बात नहीं कर रही हूँ। अभी हम फेच एपीआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि डाटा कैसे लेकर आना है एपीआई से। तो आप इस कोड को ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहाँ पर कंसोल करा लेती हूँ रिस्पॉन्स को, और देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास डाटा आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। मैं कंसोल में चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, बट ये रिस्पॉन्स कुछ ऐसा आ रहा है, ये रीडेबल नहीं। तो गाइज, यहाँ पर जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है वो कुछ ऐसा है जो कि रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो इसको ओके। तो डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे यहाँ पर एक और, मैं इस जो कर्ली ब्रेसेस है मैं इसे रिमूव कर रही हूँ।
ओके। और यहाँ पर मुझे एक और प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा, डॉट देन। ओके। और इसमें हम जो डाटा पास करेंगे, एक मिनट, ये होगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। और इसमें जो हमारे पास गाइस डेटा आएगा वो आप कोई भी नाम दे दो, जेसन। अब हम इस जेसन डाटा को, गाइस देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा था ना वो रीडेबल फॉर्म में नहीं था, तो इसलिए मुझे एक और प्रॉमिस यूज करना पड़ा और मैंने यहाँ पे जेसन मेथड यूज किया उस डाटा को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम डेटा को गेट कर सकें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो गाइस देखिए अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना वो रीडेबल फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एपीआई से जो रिस्पॉन्स होता है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं आता, तो आपको और प्रोमिसेस यूज करने चाहिए ताकि आप डाटा को रीडेबल फॉर्म में लेकर आ सको, जैसे कि यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो डाटा है इसे हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो मैं यूज स्टेट यूज करती हूँ, एक वेरिएबल लेकर उसमें जो इसकी जो हमारे पास डाटा है उसकी स्टेट को हम सेट कर देंगे, यूज स्टेट। ओके। और यहाँ पर मैं उस स्टेट को डिफाइन कर देती हूँ कॉन्स्ट। यहाँ पर हम ले लेते हैं डेटा, सेट डेटा। गाइज अगर आपको कोई क्वेरी हो किसी स्टेप को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती। यहाँ पर मैंने सेट डेटा लिया और इसमें जेसन को पास कर दिया। अब ये जो डाटा है हम इसे यहाँ पर आइटरेट करा सकते हैं। तो मैं डाटा को लिस्ट में आइटरेट करा देती हूँ। डॉट में मैप फंक्शन यूज कर रही हूँ, आइटम रिटर्न, यहाँ पर मैंने ली डिव, मैं डिव यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने दिया आइटम। आप यहाँ से देख लो कि आपको क्या डिस्प्ले कराना है, जैसे कि मैं ईमेल को डिस्प्ले करा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने बस चेक करना है कि हमारा डाटा कैसे डिस्प्ले होगा, क्योंकि जो हमारी फेच एपीआई थी यानी कि जो गेट एपीआई थी वो हमारी चल गई है, हमारे पास डेटा है। सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो हमारे पास सारी ईमेल की लिस्टिंग आ गई है। ओके, तो ये तो रही गाइस गेट एपीआई। ऐसे ही आप भी अपनी एपीआई को इम्प्लीमेंट करोगे जैसे मैंने किया है। दिस इज अ गेट एपीआई। हम इसे भी कॉपी पेस्ट करके यहीं पर रख देते हैं। सो ये रहा हमारा गेट एपीआई का कोड। ओके, नाउ अब हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट पोस्ट एंड पुट एपीआई। तो गाइज सबसे पहले हमें पोस्ट एपीआई के लिए, जैसे कि आपको पता है पोस्ट एपीआई में क्या होता है, हम डेटा एपीआई में सेंड करते हैं ना कि गेट करते हैं। ठीक है, वैसे तो पोस्ट एपीआई के थ्रू डाटा भी गेट किया जाता है, बट वो कोई अनदर कंसेप्ट है, हम वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। अब हमने देखना है कि हमने पोस्ट एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उसमें डेटा कैसे सेंड करना है। और पोस्ट एपीआई जो होती है वो किसी इवेंट के क्लिक पे ही वर्क करेगी। ऑब्वियस है, किसी बटन के क्लिक पे ही हम कोई डाटा सेंड करना चाहेंगे, या फिर जैसे हमने कोई डाटा सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन से कोई डाटा सेलेक्ट किया, या हमने कोई टेक्स्ट फील्ड में फिलअप किया डाटा, उसके बाद हम वो डाटा कलेक्ट करके अपनी एपीआई में सेंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बटन यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। बटन, वैसे तो गाइस जो पोस्ट एपीआई मोस्टली फॉर्म वगैरह के लिए ही यूज होती है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एपीआई इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट के ऊपर और फॉर्म्स के ऊपर काफी वीडियोस बनाई, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तब भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया सबमिट,
मैं सिर्फ एक बटन बनाऊंगी और बटन के क्लिक पे मैं एक इवेंट को कॉल करूंगी और वहां पर हम पोस्ट और पुट एपीआई का जो कोड है वो अपना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक इवेंट लिया हूँ क्लिक और पोस्ट पुट इवेंट, मैंने इवेंट का नाम लिखा पोस्ट पुट इवेंट और यहाँ पर मैंने उस इवेंट को डिक्लेयर किया। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करी क्योंकि हम हुक्स में वर्क कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट में। ओके, और यहाँ पर हम पोस्ट एपीआई का कोड इंप्लीमेंट करते हैं। गाइस मैं इसी कोड को ना कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, हम इसी को मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरे पास अभी कोई पोस्ट एपीआई तो नहीं है, क्योंकि पोस्ट एपीआई के लिए जो भी हम डेटा उसमें पास करते हैं वो हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है। तो मैं एक डमी एपीआई लूंगी। मेरे पास कोई डाटाबेस नहीं है, बट हाँ उस एपीआई से आपको ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि आपको पोस्ट और पुट एपीआई इंप्लीमेंट करनी कैसे है। वे वही है, चाहे वो एक डमी एपीआई होगी, बट आपको एक वे पता लगेगा कि डाटा कैसे सेंड करना है एपीआई में। ओके, और फेच मेथड को कैसे हम पुट और पोस्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे। तो मैं कोई पोस्ट की डमी एपीआई देख लेती हूँ, जैसे कि एक गेट एपीआई थी। ओके, तो गाइस जैसे कि मेरे पास एपीआई नहीं है तो हम पोस्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, पोस्ट एपीआई इंप्लीमेंट कैसे होती है, पोस्ट एंड पुट एपीआई इंप्लीमेंट। ओके, सो यहाँ पर गाइस, जहां पर आपने अब गाइस जब आप पोस्ट और पुट एपीआई इंप्लीमेंट कर रहे हो तो हम उसका मेथड भी डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, पोस्ट है या फिर पुट है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेथड। तो फिलहाल हम पोस्ट एपीआई डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा पोस्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया बॉडी। अब गाइज ये बॉडी क्या है, उसके बाद हमने लिया बॉडी। ओके, और गाइज बॉडी क्या है, बॉडी में जो डेटा हमने अपनी एपीआई को सेंड करना है ना हम वो डालेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो अब यहाँ पर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों ले रहे हैं, जो भी हम अपना डेटा एपीआई को सेंड करेंगे वो जेसन फॉर्मेट में सेंड करेंगे। ओके, और यहाँ पर जो मैंने एपीआई को गाइस डेटा सेंड करना है हम वो डेटा भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा, डेटा। ओके, इसमें मैंने लिया नेम, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ नेम लिया और मैं अपना नेम दे रही हूँ यहाँ पर सीमा। और हमने यहाँ पर मोबाइल लिया, मोबाइल नंबर, मोबाइल, लेट्स से हम कुछ भी दे देते हैं मोबाइल नंबर। और मैंने यहाँ पर लिया डेजिग्नेशन डेवलपर, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स सी पिन, यहाँ पर लेते हैं पिन 45678। ओके, तो मैंने यहाँ पर गाइज ये डेटा रेडी कर लिया जो मैंने एपीआई को सेंड करना है। मोस्टली ये डेटा आपको कहाँ से गेट होगा, जब आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करोगे या जो भी आप डाटा सिलेक्ट करोगे तो आपके पास जो डेटा आएगा वो आपको इस फॉर्मेट में डालना है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में। बाकी जो आपकी एपीआई होगी उसमें आपको पैरामीटर्स पता लगेंगे कि अच्छा आपको ये पैरामीटर्स एपीआई को सेंड करने हैं। तो उस हिसाब से आपको अपना डेटा जो है इस फॉर्मेट में क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ना इसे हम यहाँ पे सेंड करेंगे जो मैंने क्रिएट किया था।
जेसन स्ट्रिंगिफाई के अंदर आपने ये डाटा अपना यहाँ पर डाल देना है। ठीक है गाइज, ओके। तो देखिए क्या हुआ, हमने यूआरएल लिया, हमने पोस्ट लिया, हमने बॉडी ली। और गाइज एक और चीज है, हमें इस एपीआई में एक और चीज मेंशन करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि एपीआई पोस्ट एपीआई वर्क नहीं करती और हमें क्रॉस ओरिजिन की प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर हेडर पास करना होगा, हेडर्स। ओके, ये एक वो है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जो पास करना है वो हम सर्च कर लेते हैं, हेडर इन फेच एपीआई। नहीं तो ये एपीआई कई बार एरर दे देती है बिना हेडर के। तो कई बार एपीआई में हेडर कंपलसरी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी इन्होंने गेट एपीआई इंप्लीमेंट किया बट हेडर नहीं पास किया। बट हाँ, पोस्ट एपीआई में हमें हेडर पास करना होता है। तो यहाँ पर हम हेडर देख लेते हैं, हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये चाहिए हमें। और हमने ये पुट किया। और एक और चीज है गाइस जो हमें पास करनी है, वो है एक्सेस कंट्रोल। एक एक्सेस कंट्रोल भी होता है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन, ओके। सो ये हमें चाहिए, ओके। तो गाइस हमें ये चाहिए था, अलो ओरिजिन। सो हम ये भी पास करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे हेडर भी पास कर दिया। और गाइस एक और चीज, जैसे कि हमने यहाँ पर ये गेट एपीआई इंप्लीमेंट की थी, ओके। तो अगर आपको भी गेट एपीआई में कोई आईडी वगैरह पास करनी है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस या किसी भी पर्पस के लिए, तो आप भी यहाँ पर वो आईडी ऐसे पास करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे हेडर, और हेडर के अंदर जैसे मेरे पास जो आईडी है, फॉर एग्जांपल वो आईडी है कंपनी आईडी, और यहाँ पर मैं वो आईडी ऐसे सेंड कर दूंगी। अगर आपको गेट एपीआई के हेडर में आईडी सेंड करनी है तो उसका वे ये है, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बताया है, कई बार हमें गेट एपीआई में आईडी पास करनी होती है, ओके। अब हम वापस अपनी पोस्ट एपीआई की तरफ आ जाते हैं, ओके। इससे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत शायद ना पड़े, पर पड़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है हमारे पास जो रिस्पॉन्स होता है वो फर्स्ट प्रॉमिस में ही आ जाता है और कई बार नहीं भी आता। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि पोस्ट एपीआई में गाइस हमारे पास कोई डेटा तो आएगा नहीं, हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। और रिस्पॉन्स जो होगा वो स्टेटस कोड में होगा। वो स्टेटस 20 भी हो सकता है, 200 का भी मतलब ओके होता है, मतलब आपकी एपीआई वर्क कर रही है। 204 का मतलब भी यही होता है, उसका मतलब होता है कि हमारी एपीआई वर्क कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी है आपके एपीआई का जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको यहाँ पर कंसोल कराना है, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। सबसे पहले हमने यूआरएल लिया, हमने फेच मेथड लिया, ओके ओके। और फेच मेथड में हमने अपना जो यूआरएल था वो पास किया एपीआई का, फिर हमने मेथड मेंशन किया कि हमारी एपीआई का मेथड क्या है, पुट है या फिर पोस्ट है। हमारी एपीआई का मेथड पोस्ट, हमने डाटा पोस्ट करना तो हमने यहाँ पर मेंशन किया। हेडर में हमने कंटेंट टाइप कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है। ऑब्वियस हमारा डाटा जेसन टाइप का है तो हमने यहाँ पर मेंशन किया। एक्सेस कंट्रोल अलो ओरिजिन का मतलब ये होता है कई बार जब हम एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें कोर्स ओरिजिन समथिंग कुछ एरर आता है, तो उसके लिए ताकि हर एक पॉइंट को ये अलाउ करे एपीआई को, ताकि हमारे पास एपीआई का डाटा आ सके,
ठीक है, ये हेडर में हमने पास करना ही है। उसके बाद हमने बॉडी पास करनी है। बॉडी मतलब जिसमें हम अपने पैरामीटर्स को सेंड करेंगे, जो डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो सेंड करेंगे। तो जब ये सारा एपीआई कॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा आप उस रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हो। आपके पास स्टेटस कोड आएगा एपीआई रिस्पॉन्स में। उस स्टेटस कोड को आप क्या करोगे, आप यहाँ पर चेक करा सकते हो कि इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल 200 है तो आप कुछ भी अलर्ट करा सकते हो। ओके, सक्सेस का मैसेज दे सकते हो, यहाँ पर अलर्ट दे सकते हो, अलर्ट सक्सेस। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। तो ये तो गाइज रहा हमारे पास पोस्ट एपीआई का, कि पोस्ट एपीआई को हमने कैसे कॉल करना। अब हम देखते हैं पुट एपीआई। ठीक है, मतलब कि एडिट एपीआई। एडिट एपीआई को कैसे कॉल करना है, तो हम इसी एपीआई को एडिट करेंगे। ठीक है, इसी एपीआई इसी कोड में हम एडिट एपीआई के लिए भी कोड करेंगे। ठीक है, तो गाइस जैसे कि हमें पता है जो एडिट या फिर जिसे हम पुट एपीआई कॉल भी कहते हैं, उसके लिए हमें एक आईडी की जरूरत होती है। ऑब्वियस है, जब हम डेटा को अपडेट करवा रहे हैं तो उसके साथ हम आईडी भी सेंड करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर आईडी के रिकॉर्ड को अपडेट कर। हमें यहाँ पर वो जो आईडी होती है ना वो भी हमें सेंड करनी है। ओके, तो वो जो आईडी है वो कई बार वो आईडी गाइस यूआरएल में से भी हम गेट करते हैं। जैसे हमने किसी रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो यूआरएल में आईडी शो होती है। ठीक है, कई बार हमारे पास वो डेटा से भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास वो आईडी आ गई और वो आईडी है DEF234। ठीक है, ये हमारे पास आईडी है। ओके, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर ना हम एक मेथड, एक लॉजिक लगाएंगे। तो आईडी होगी ना एपीआई के पैरामीटर में भी वो आईडी हम पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या होगा कि अब मैं इसी एपीआई को गाइस मॉडिफाई कर रही हूँ पुट कॉल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेटा डॉट आईडी। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा डॉट आईडी है तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम एक और यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने चेक कराया कि अगर डाटा डॉट आईडी है, मतलब कि डाटा के अंदर अगर आईडी है या फिर जहां से भी आपकी आईडी है, आप यहाँ पे चेक कराओगे आईडी है, तो वो ये यूआरएल कॉल करेगा और इस यूआरएल के साथ हम अपनी आईडी को भी सेंड करेंगे, क्योंकि जो पुट एपीआई होती है उसमें आईडी भी हमारी जाएगी ताकि उसे पता लगे कि कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर गाइस आपको स्लैश भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो गाइस इस कोड को लिखने के ना, इसे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको कोई, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट हाँ अगर आपको कोई क्वेरी होती है ना ये आईडी सेंड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको डेटा सेंड करना। ये जो यूआरएल है, अब ये जो यूआरएल है ये क्या होगा, जो कमेंट की स्लैश है उसके बाद आपकी आईडी ऐड हो जाएगी, मतलब कि ये एपीआई आईडी भी लेके जाएगी अगर आपके पास आईडी होगी। ठीक है, अगर आपके पास आईडी नहीं होगी, ये पोस्ट की कॉल होगी, तो वो ये वाला यूआरएल कॉल करेगा। ठीक है, ये तो गाइस थी यूआरएल की बात। ठीक है, आप चाहो तो ये जो आईडी है आप इसे ऐसे भी सेंड कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया और यहाँ पर आपने डॉलर लगा दिया। ठीक है, और वो सिचुएशन में अगर आपके पास ये डेटा ऐसा होगा तभी ये होगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी सेंड कर सकते हो, मतलब मल्टीपल वे हैं ये डाटा सेंड करने के लिए, आईडी सेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना, आपको ये सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना है कि अगर डाटा डॉट आईडी है, ठीक है, अगर डाटा डॉट आईडी है
तो एपीआई पुट लेकर जाएगी मेथड में, नहीं तो वो पोस्ट लेकर जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ है। देखिए डाटा तो हमने दोनों में ही सेंड करना है, हमने पोस्ट में भी करना है और हमने पुट में भी करना है। ठीक है, पोस्ट में क्या होगा, हमारे पास ये आईडी नहीं होगी, मतलब कि ये आईडी खाली जा रही है, इसमें कुछ नहीं जा रहा। तो पोस्ट एपीआई में क्या होगा, बाकी का जो रिकॉर्ड है वो जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, बट पुट में क्या होगा, हमें आईडी भी भेजनी होगी। तो हमने चेक करा लिया कि भाई अगर आईडी है तो ये वाला यूआरएल कॉल होगा। ठीक है, और आईडी भी हमारी डाटा के साथ जाएगी। अगर आईडी नहीं है तो वो पोस्ट वाले यूआरएल को कॉल करेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, अगर आईडी है तो पुट, नहीं तो पोस्ट मेथड एपीआई इंप्लीमेंट करनी है। तो यस, उसके लिए कोड आपको अलग जरूर लिखना पड़ेगा। बट डिलीट एपीआई में क्या होता है, डिलीट एपीआई में भी आपको कुछ ऐसा ही यूआरएल सेंड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आईडी जाएगी, आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उस रिकॉर्ड की आईडी जाएगी, प्लस आपको यहाँ पर मेथड मेंशन करना होगा जो कि डिलीट मेथड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस कोड से इतना पता लग गया होगा कि एक ही एपीआई के कोड से हम दो एपीआई को कॉल कर रहे हैं, मतलब पोस्ट को भी पुट को भी। ठीक है, बट सोचो अगर आप यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग कोड लिखते तो मतलब ऑब्वियस है, पुट भी इतनी ही स्पेस लेता है जितनी ये ले रहा है, और पोस्ट भी, तो मतलब काफी लेंथी हो जाता है। और जहां पर हम एक ही एपीआई में सारा, एक ही कोड में, एक ही मेथड में सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो हमने अलग अलग कोड क्यों करना है ना। तो गाइज, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई एपीआई नहीं है। तो मैंने एक डमी एपीआई की एग्जांपल ली है, बट हाँ, जो कोड है वो ऐसा ही होगा। अगर आप पोस्ट और पुट एपीआई को कॉल करते हैं तो उस फेच मेथड को यूज करके, तो कोडिंग स्ट्रक्चर यही है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू या प्रॉब्लम आएगा, बट फिर भी अगर आपको कोई एरर आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और जो मेन बेनिफिट है, जैसे कि हमने एक ही कोड में दोनों एपीआई कॉल कर ली है, पुट भी और पोस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया है, कोई चीज आपको नहीं बताई है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर उसके ऊपर अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं फेच एपीआई का जो एपीआई इम्प्लीमेंटेशन का कोड होता है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको आपकी कोई क्वेरी ना रहे, आपको समझ आए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय गाइस।